आज से ऑब्जेक्टिव क्लास साइंस का 10th का टोटल ऑब्जेक्टिव क्लास साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत में डेली 20 ऑब्जेक्टिव होगा। आज से मतलब आज है साइंस का क्वेश्चन। साइंस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। उत्तल लेंस को कौन से लेंस के अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तल लेंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस, द्विउतली लेंस, अपसारी लेंस या नन ऑफ दीज? उत्तल लेंस को किस लेंस के नाम से जाना जाता है? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। और अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अपसारी लेंस, अवतल लेंस को। दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मतलब कि पहला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र है। इसमें किस दर्पण या लेंस का उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का उपयोग होता है इसमें। अवतल दर्पण का उपयोग एक आगे बताओ। हजामती के रूप में। हजामती में और परावर्तक सतह अथी स्ट्रीट लाइट में। और अवतल लेंस का सोलर कुकर में। सोलर कुकर में। अब उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण में साइड मिरर। अवतल लेंस में सोलर कुकर। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तीसरा, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत, प्रकिरणन के सिद्धांत या वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत? आंसर में अपवर्तन के सिद्धांत। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का सिद्धांत। और इसमें प्रकिरणन के सिद्धांत का एक उपयोग बताओ तो। कौन सा प्रभाव? एकागो प्रकिरणन के कौन सा प्रभाव होता है? प्रकिरणन से टिंडल प्रभाव। प्रकिरणन के कारण। प्रकिरणन के कारण कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। और वर्ण विक्षेपण के कारण कौन सा प्रभाव होता है या कौन सा काम होता है? इंद्रधनुष का बनना। वर्ण विक्षेपण से इंद्रधनुष का बनना। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी, लाल, नीला और पीला। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक? लाल रंग का। इसमें देखने को ले लेते हैं, प्रिज्म से प्रकाश जा रहा है इधर से, श्वेत प्रकाश, और यहाँ से 7 रंग में विभक्त होता है ना। VIVGYOR, यानी हिंदी में बोलते हैं बैजानी पिनाला। बैजानी पिनाला। वैसे बैगनी,
जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, श्वेत प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग है। कौन कौन? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसमें विचलन अगर पूछेगा कि सबसे अधिक विचलन किसका है? बैगनी रंग का। और सबसे कम विचलन किसका है? लाल रंग का। और इसका उल्टा होता है तरंगदैर्घ्य। विचलन का उल्टा तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। और सबसे कम है तरंगदैर्घ्य किसका? बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, वोल्ट बटा एम्पियर। वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको? गलती। वोल्ट बटा एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है? वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का, यानी कि विभव बोल सकते हैं। और एम्पियर विद्युत धारा। विभव को, विभवांतर को आई भी से है ना, और विद्युत धारा को आई से, आई ना। भी बराबर आई आर होता है, तब भी बटा आई आर बराबर तो ना। तो आर बराबर भी बटा आई है, तो इसका मात्रक है यहाँ पे वोल्ट बटा एम्पियर। तो इसका मात्रक आर का उपमात्रक हो जाएगा ओम ना, तो यानी ओम के बराबर है। वोल्ट बटा एम्पियर किसके बराबर है? ओम के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर एम्पियर विद्युत वाहक जब भी बोलेगा तो इसमें विभवांतर के मतलब मान लेंगे। विभवांतर का ऐसा मात्रक हो जाता है वोल्ट, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा वोल्ट। विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक वोल्ट हो गया इसमें। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। किसका? प्रतिरोध का। एम्पियर किसका? विद्युत धारा का। कूलम्ब किसका? विद्युत आवेश का। यहाँ पे देखना है, अवतल दर्पण में सोलर कुकर का उपयोग अवतल लेंस में नहीं, अवतल दर्पण में होता है, ठीक ना। सोलर कुकर का उपयोग अवतल दर्पण में होता है। सातवां क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें चुंबकीय प्रभाव पर भी लिख लेना, पूछता है क्वेश्चन इस पर। विद्युत घंटी, विद्युत घंटी किस पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर। और उसमें प्रभाव पर विद्युत फ्यूज। 8वां क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर, टेस्ला, फैराडे या इनमें से कोई नहीं? टेस्ला। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। वेबर किसका था? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला।
10वां फैराडे के बारे में पूछता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? किसने दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज? फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, हरा, काला। श्वेत होगा। अरे क्वेश्चन पूछा है मतलब कि चांदी पर यानी सिल्वर पर जब जंग लगता है तो किस रंग का होता है जंग उसका? हरा रंग का। हरा रंग का मतलब परत चढ़ता है। जैसे लोहा में किस रंग का? लाल रंग का है ना, भूरा रंग का। उसी तरह मतलब कि सिल्वर में हरा रंग का, और तांबा में पूछा था काला रंग के। पवन, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल, जो पवन चक्की चलता है उसमें पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? हवा की चाल कितनी होनी चाहिए ताकि जो मीटर चल सके? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरौरा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? पता है? महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम क्या है? एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, अमलगम क्या है? क्या है? मिश्र धातु है। तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा निश्चित रहता है। वो कौन सा धातु है अमलगम में? पारा। पारा यानी संकेत Hg। Ag मतलब सिल्वर यानी चांदी, Hg मतलब पारा, Cu मतलब कॉपर, Au मतलब सोना। Hg का परमाणु संख्या पता है? 80। Ag का 47। कॉपर का 29। और सोना का 79। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहता है? कॉपर, ब्रोमीन, पारा और एल्युमिनियम। कौन होगा? ब्रोमीन। यहाँ पे अगर धातु पूछेगा तो ब्रोमीन, अगर धातु पूछ दिया तो धातु अगर पूछेगा तो पारा। ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35। जैसे परमाणु संख्या 10वां में 30 तक पूछता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, पित्तल, कांसा और स्टील। कौन होगा आंसर? सोल्डर। सोल्डर याद रखना, ऐसे शॉर्ट में मतलब सीटी, सीसा और टीन यानी सीटी। सोल्डर मजबूत होता है तो सीटी एक तरह से मजबूत अति क्षेत्र में हो गया। तो सोल्डर में सीटी यानी सीसा और टीन। पित्तल में कौन सी मिश्र धातु है? पित्तल में पिताजी ट्रिक होता है, पिताजी यानी कि तांबा और जिंक। कांसा में कौन सा मिश्र धातु? कांसा में तांबा और टीन। कांसा में तांबा और टीन। और पित्तल में तांबा और जिंक। और स्टील में निकेल, क्रोमियम, कार्बन। निकेल, क्रोमियम, कार्बन। पूछता है इसमें से मतलब चारों में से कोई ना कोई पूछ देगा।
पहला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की परमाणु संख्या 13, 26, 25, 18। 26। लोहे की परमाणु संख्या 26। और 13 किसका होता है? 13 का एल्यूमिनियम। 25 का मैग्नीज। 18 का आर्गन। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। वो ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु है? ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है इसमें? 3 ऑक्सीजन है, तो परमाणु इसका कितना हो गया? 3। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन ऐसा काम है जो सभी जीव कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन? श्वसन। श्वसन सही है। प्रकाश संश्लेषण खाली पेड़ पौधा करता है, जीव जंतु नहीं करता। बाष्पोत्सर्जन भी पेड़ पौधा, और श्वसन है कि पेड़ पौधा भी करता है और जीव जंतु भी करता है ना। और चलन में तो खाली जीव जंतु। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में, आरबीसी में, बर्नी लवक में या डब्ल्यूबीसी में? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में। आरबीसी में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। याद रखना, अगला क्वेश्चन भी पूछता है, आरबीसी में कौन सा धातु? लोहा। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, गिल्स, नाक, त्वचा? गिल्स होगा। हाँ, मत्स्य में गिल्स। जितना भी जलीय जीव वस्तु है, मतलब जीव है, उसमें किससे सांस लेता है? गिल्स द्वारा। फेफड़ा द्वारा कौन लेता है? मानव। नाक नहीं हो कोई ना। त्वचा से कौन लेता है? मेढक। जली मतलब जो यदि मेढक का जो बच्चा रहता है वो त्वचा से लेता है। अब मेढक दोनों से, त्वचा से भी और जो बड़ा मेढक रहता है और गिल से भी। जल में भी रहता है, स्थल पे भी। और केचुआ त्वचा से। पहला क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद किसमें, यानी पेड़ के किस भाग में संचित होते हैं? रेजिन और गोंद पौधे के किस भाग में संचित रहता है? फ्लोएम, कार्टेक्स, जल या पुरानी जाइलम? पुरानी जाइलम में। जाइलम का क्या काम क्या है? पेड़ पौधों को जल का परिवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। फ्लोएम का काम क्या है? भोजन का परिवहन करना। फ्लोएम ऊपर से नीचे था कि नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे। फ्लोएम ऊपर से नीचे, खाना ऊपर बनाता है, नीचे लेकर आता है, पूरा पौधा में फैलाता है। और इसमें जाइलम में नीचे से ऊपर, जड़ से लेके जाता है जल, पूरा पेड़ में फैलता है। इसमें इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग? एड्स रोग, बेरी, घेंघा रोग या मधुमेह रोग? इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग। और घेंघा रोग किसके कारण? आयोडीन के कारण। घेंघा रोग किसके कारण? आयोडीन के कारण। बेरी किसके कारण, किसकी कमी कारण? विटामिन बी के कमी के कारण। बेरी रोग विटामिन बी के कमी के कारण। एड्स रोग किस प्रकार होता है? गलत यौन संबंध के कारण। एड्स किसके कारण? गलत यौन संबंध के कारण। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मादा जनन हार्मोन कौन है? मादा जनन हार्मोन कौन है? पहला है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा
एस्ट्रियोल, एस्ट्रियोल और चौथा है ऑल, सभी। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रियोल और सभी। इसमें कौन हो जाएगा? सभी हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन भी हो जाएगा मादा में, एस्ट्रोजन भी मादा में, एस्ट्रियोल भी मादा में, इसमें सभी हो जाएगा। ऐसा पूछेगा कि नर में, नर का जनन हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन, याद रखना।